हेलो स्टूडेंट्स। ये राइटिंग सेक्शन का बैच चल रहा है जिसमें हम प्रेसी करेंगे। ये प्रेसी का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था, बेसिक चीज हमने बताई थी प्रेसी की, और प्रेसी शीट में कैसे लिखा जाता है वो भी हमने देखा था। तो अभी हम ये सेकंड वीडियो क्लास होगी प्रेसी की, और उसके बाद फिर जो भी राइटिंग सेक्शन बैच में एनरोल्ड है वो फिर प्रेसी लिखना शुरू करेंगे। स्मॉल पैसेजेस से शुरू करेंगे, 100 वर्ड्स के, 50 वर्ड्स के पैसेजेस, और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के पैसेजेस में आ जाएंगे। तो ये क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं ग्रामर बैच जो चल रहा है उसके बारे में बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि कैसे ज्वाइन करें, समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरे चैनल में जाना, आपको स्क्रीन में चैनल नजर आ रहा है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि। उसमें सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन है, इस ज्वाइन को क्लिक करोगे तो मुझे साइन इन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन को क्लिक करोगे, साइन इन करो, अपना जीमेल आईडी रखो, और फिर उसके बाद 159 रुपीज का पेमेंट करो। जब आप 159 रुपीज का पेमेंट कर दोगे उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाना। जैसे पेमेंट करने के बाद भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि अ, हम एनरोल हो गए तो हम कहाँ देखें वीडियोस, राइट। तो ये पेमेंट करने के बाद आप लोगों को एक प्लेलिस्ट नजर आएगा, जो मुझे अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है क्योंकि मैं हाँ, दिख गया मुझे। ये वाला प्लेलिस्ट 2023 CAPF ग्रामर कंप्लीट वीडियो क्लासेस, ये जो प्लेलिस्ट है जिसमें 101 वीडियोस है, ये प्लेलिस्ट आपका सारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें लिखा है मेंबर्स ओनली कंटेंट, मगर जैसे ही आप 159 रुपीज पे कर दोगे ये सारा आप एक्सेस कर पाओगे वीडियोस। और सब में इस तरह से सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, तो आप सीक्वेंस ब्रेक मत करना, क्योंकि सपोज आपने 8 या 9 नहीं पढ़ा है तो आपको फिर 11 नहीं समझ में आएगा, 12 नहीं समझ में आएगा। तो ये साइकोलॉजिकली अरेंज्ड है ये चैप्टर, तो आप लोगों को सीक्वेंस नहीं ब्रेक करना है, और इसी तरीके से आप लोगों को जैसे ये अरेंज्ड है वैसे ही देखना है। और अगर आप लोग ग्रामर की बुक ले लोगे तो वेल एंड गुड, आप लोगों को कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ बुक में ही अवेलेबल रहेगा। आप लोगों को सिर्फ समझना है और फिर प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन सॉल्व करने की, जो कि बुक में बहुत अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अब हम शुरू कर रहे हैं ग्रामर, सॉरी, प्रेसी। तो स्टूडेंट्स, हमने जो फर्स्ट क्लास में पढ़ा था एकदम बेसिक चीज पढ़ी थी, ठीक है, कि प्रेसी शीट में कैसे लिखते हैं, और जब लिखते हैं तो मिस्टर मिसेस मत लिखो, आई एंड यू प्रोनाउन मत यूज करो, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब इस क्लास में हमें ये पढ़ना है कि हम प्रेसी लिखे कैसे, पैसेज को हम समझे कैसे, पैसेज से हम एसेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कैसे करें, हम ऑर्गेनाइज कैसे करें, ये चीज हमें देखनी है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था 2013 का पैसेज पढ़ने के लिए। फाइन। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था कि प्रेसी जो है ना, इट टेक्स बहुत ज्यादा टाइम, लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्यों ज्यादा टाइम लगता है? क्योंकि हम लोग जब प्रेसी लिखने का सोचते हैं तो कम से कम शुरुआत में आपको 3 रीडिंग लगानी होगी। जैसे अभी मैं प्रेसी लिखती हूँ तो मैं 2 रीडिंग लगाती हूँ। ठीक है, आप लोग जब प्रेसी लिखना शुरू करोगे तो टेक्निकली 3 रीडिंग तो मिनिमम रिक्वायर्ड है, मगर जो जिसकी रीडिंग थोड़ी सही नहीं है उनको 4 रीडिंग भी करनी पड़ सकती है, 5 रीडिंग भी करनी पड़ सकती है। मैं हूँ, मुझे 2 रीडिंग करनी ही पड़ती है, मतलब फर्स्ट रीडिंग में मुझे प्रेसी मैं नहीं लिख सकती हूँ, मैं 2 रीडिंग लगाती हूँ। जिसकी रीडिंग अच्छी है वो लोग, और प्रेसिंग लिखने का एक्सपीरियंस है, 2 रीडिंग में हो जाएगी, वरना 3 रीडिंग, और वरना तो 5 6 रीडिंग। ठीक है, मगर आप लोग अभी शुरुआत, आप लोग सीख रहे हो, तो आप लोग ये मत समझना अरे बाप रे कितना टाइम लगा रहा है। कोई कोई को 1.5 घंटे लग जाते हैं एक ही प्रेसी को लिखने में, मगर अभी आप 1.5 घंटे लगा रहे हो ना, तो एग्जाम में फिर आपको 30 मिनट्स लगेंगे। मगर अभी आप 1.5 घंटे नहीं लगाओगे तो एग्जाम में 1.5 घंटे ही लगेंगे। विथ प्रैक्टिस आप लोगों का जो अमाउंट ऑफ एफर्ट, अमाउंट ऑफ टाइम विल गेट रिड्यूस्ड, मगर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना एग्जाम के पहले।
तो हम फर्स्ट रीडिंग में क्या करते हैं, सेकेंड रीडिंग में क्या करते हैं, थर्ड रीडिंग में, वो हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट रीडिंग में आपको क्या करना है, आप लोगों को जो पैसेज का टॉपिक है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो उसको आ, उस टॉपिक के बारे में राइटर क्या कह रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ऐसा कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा जो पैसेज में बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था, फूल्स का पैसेज किया था, फिर 2017 का सैटेलाइट का पैसेज किया था। तो हमने देखा ये सैटेलाइट सैटेलाइट सैटेलाइट, फूल्स फूल्स फूल्स, तो हम एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि अच्छा ये सैटेलाइट के बारे में बात हो रही है, फूल्स के बारे में बात हो गई। तो ये हाई काउंट वर्ड है। तो हाई काउंट वर्ड जो है वो बन जाता है टॉपिक। अब एक स्टूडेंट मुझे कह रहा था, मैम देखिए इसमें वॉज भी रिपीट हो रहा है, हैड भी रिपीट हो रहा है। अब ये सब बचकानी चीज है, ठीक है, मैं वॉज और हैड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं की वर्ड की बात कर रही हूँ। ओके, तो दैट इज वेल अंडरस्टूड। फिर उसके बाद जब आप हाई काउंट वर्ड पहचान लेते हो, तो कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है कि पैसेज बहुत मुश्किल होता है। आप लोग को ऐसा पैसेज विल कम अक्रॉस, ठीक है, प्रीवियस ईयर में तो बहुत मुश्किल होते हैं, उसमें ना कुछ इस तरह का हाई काउंट वर्ड नहीं दिखता है। फाइन, तो वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा, मगर पहले हाई काउंट वर्ड वाला पैसेज आप समझ लीजिए कैसे लिखते हैं। उसके बाद वो वर्ड हो गया टॉपिक ऑफ द पैसेज। आप लोग को क्या आवाज आ रही होगी, शायद आ रही है क्या? कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी आवाज है एक्चुअली। एनीवेज, जब आप लोग हाई काउंट वर्ड पहचान लोगे, वो टॉपिक बन जाएगा। उसके बाद एक लाइन में आप लोगों को बताना है कि राइटर उस टॉपिक के बारे में क्या बात कर रहा है, ओनली वन लाइन। सपोज आपने मूवी देखी, पठान रिलीज हुई है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने देख ली होगी। तो पठान रिलीज हुई है, अब मैं बोलूंगी मूवी की कहानी क्या है। अब आप लोग मुझे पूरा डायलॉग वायलॉग कैरेक्टर का नाम जो भी है सारा आप मुझे बताते जाओगे। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को मूवी बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगा अगर आप लोग इतना पूरा कहानी सुनाने लग जाओगे। अगर आप लोग मुझे एक लाइन में बता दोगे कि ये मूवी किसके बारे में है, तो फिर आप समझ जाओ आपको एंटायर मूवी समझ में आ गई है। ठीक है, जैसे हम कोई नॉवल पढ़ते हैं, अगर आप एक लाइन में उस बता दोगे ये नॉवल एक्चुअली है किसके बारे में, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने एक सुष्मिता सेन की मूवी देखी थी, मुझे एक्चुअली थ्रिलर टाइप की मूवी बहुत ज्यादा पसंद आती थी पहले। तो सुष्मिता सेन की मूवी देखी थी, मुझे अब मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, वो घड़ी वाली, समय, यस, उस मूवी का नाम समय था। तो सस्पेंस वाली मूवी थी, उसमें जैकी श्रॉफ था और वो सीरियल किलर था एक्चुअली। अब मुझसे कोई पूछे एक लाइन में इस मूवी में क्या था, तो मैं सीधे से बोलूंगी कि जो जैकी श्रॉफ था वो सीरियल किलर था, और सुष्मिता सेन उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, कौन इतने सारे लोगों को मार रहा है, खत्म। ओके, तो एक लाइन में आपको बताना है, सिंपल, फाइन। तो यहाँ पर जब आप पूरा पैसेज पढ़ते हो, अगर एक लाइन में यू कैन समराइज द एंटायर पैसेज, तो आपको पैसेज पूरा समझ में आ गया है। अगर आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, अच्छा ये हुआ था यहाँ पे, ये भी राइटर ने बताया, तो फिर मुश्किल है। फाइन, तो दिस वन लाइन, ये जो वन लाइन है ना, दैट बिकम्स द कोर एसेंस ऑफ द पैसेज स्टूडेंट्स। और ये कोर एसेंस पहचानना बहुत जरूरी है, ये क्रक्स है पैसेज का, ये जिस्ट है, निचोड़ है, इसको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा रहेगा और आपको, आप जब प्रेसी लिखोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ, मुझे कोर एसेंस को पकड़ के ही सारी प्रेसी लिखनी है। आई शुड नॉट डेविएट फ्रॉम कोर एसेंस, मुझे ऑफ ट्रैक नहीं होना है। ठीक है, तो इसीलिए कोर एसेंस पहचानने के लिए यू शुड और यू मस्ट समराइज द पैसेज इन वन लाइन। ओके, जैसे सैटेलाइट का हमने किया था, यूसेज ऑफ सैटेलाइट, खत्म। फूल्स का किया था, तो फूल्स का हमने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, मगर जितना ही पढ़ा तो उसमें तो कैरेक्टर्स ऑफ फूल्स, ट्रेड्स ऑफ फूल्स, नेगेटिव ट्रेड्स ऑफ फूल्स, ठीक है, और फूल से कैसे बचते हैं ये बताया राइटर ने एक लाइन में। तो स्टूडेंट्स, कोर एसेंस पहचानने से क्या होता है, जब आप पैसेज पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है व्हाट ऑल लाइंस आर वेरी मच कनेक्टेड टू द कोर एसेंस ऑफ द पैसेज।
and what are the lines that are not connected or thinly connected, marginally connected to the core essence. जो marginally thinly ऐसा सा कनेक्शन है बड़ा, ठीक है, ऐसा ही कमजोर सा कनेक्शन है, वो अननेसेसरी डिटेल हो जाता है, पहला। दूसरा रीजन है कोर एसेंस पहचानने का, कि कोर एसेंस पहचानोगे तब आप लोग अपनी प्रेसी कोर एसेंस से शुरू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। हमेशा ध्यान रखना, पैसेज चाहे किसी भी लाइन से शुरू हो, आपको अपनी प्रेसी कोर एसेंस से ही शुरू करनी है। जैसे 2017 का आपने प्रेसी पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, तो उसमें द कोर एसेंस ऑफ द पैसेज वाज यूसेज ऑफ सैटेलाइट, तो सीधे उसी से शुरू करो। द सैटेलाइट हैज, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैज 3 uses. First, tick 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 tick. Second, this. Third, this. Now, if you have some words left, then you can write how the satellites are launched. ठीक है, वो थोड़ा सा ऐसे ही कनेक्टेड है ना। तो कोर एसेंस पहचानने से एक तो नेसेसरी डिटेल्स जो भी है उसको फिल्टर आउट कर सकते हो। दूसरा ये है कि आपको प्रेसी कोर एसेंस से ही शुरू करनी है। अगर कोर एसेंस ही नहीं पहचान पाओगे तो प्रेसी शुरू कैसे करोगे, ठीक है। एक्चुअली अगर आप कोर एसेंस से शुरू करोगे ना, तो एग्जामिनर को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, अरे इस कैंडिडेट को तो पूरा पैसेज ही समझ में आ गया। वो बहुत यू नो सुपर एट सरफेस लेवल वो आपका ना प्रेसी को इवेलुएट करेगा। अच्छा, ये फर्स्ट लाइन इतना दमदार लिखा है, तो पूरा पैसेज को ही समराइज कर दिया फर्स्ट लाइन में, कितनी अच्छी बात है। तो वो ज्यादा मेहनत नहीं करेगा, बहुत डीपली और अच्छे मतलब एकदम स्क्रूटिनाइज नहीं करेगा, एक एक डिटेल्स नहीं देखेगा, बच्चे को समझ में आ गया, चलो चलो, गॉट इट। तो फर्स्ट लाइन से ही आपको ओवरऑल पिक्चर पैसेज का एग्जामिनर को, आई मीन आप एक ही लाइन में ओवरऑल पिक्चर जो पैसेज का वो ही दिखा दोगे, रिफ्लेक्ट करेगा उस फर्स्ट लाइन में। So the first line of the précis must constitute the core essence of the passage, right? ये समझ में आ गया। तो ये है 2013 का पैसेज, ठीक है, राइट। तो आप लोग 2013 का पैसेज आप लोगों ने पढ़ लिया था, बड़ी खुशी की बात है। और सबने हाथ उठाया, आई मीन जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने हाथ उठाया है, तो मुझे खुशी हो रही है देखकर, ठीक है। कृतिक, आप बताएंगे मुझे कि इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है, हमने अभी फर्स्ट रीडिंग जब आप लोग लगाओगे तो आप लोगों को 2 काम करना है। पहला काम ये करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज बीइंग रिपीटेड मेनी नंबर ऑफ टाइम्स इन द पैसेज, ठीक है, कम से कम 5-6 बार तो रिपीट हो। दूसरा फिर वही जो वर्ड है वो टॉपिक ऑफ द पैसेज बन जाएगा। तो मैं कृतिक से ये पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताइए कौन सा इसमें वर्ड है, की वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है और वो टॉपिक ऑफ द पैसेज बन जाएगा। यस, मैम लैंग्वेज। लैंग्वेज, ओनली लैंग्वेज कृतिक? लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। आई डिडंट अंडरस्टैंड, क्या फिर से बोलो? ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज इज पे फोकस। ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज, ठीक है। हर्ष, आप बताइए, हाथ उठा के रखना जिन्होंने भी पढ़ा है पैसेज, डू नॉट लोअर डाउन योर हैंड, ठीक है। हर्ष कुमार। मैम लिटरेचर के बारे में बात हो रही है। लिटरेचर, हर्ष सिंह। मैम रीजनल लैंग्वेज के बारे में। रीजनल लैंग्वेज, देखो कितने अलग अलग आ रही है। ओके, मोहित। हम लैंग्वेज का इवोल्यूशन के बारे में बात हो रही है। लैंग्वेज का एवोल्यूशन के बारे में बात हो रही है। रवीश। मैम इंडियन लिटरेचर पे जो एफर्ट्स डाले हैं उसके बारे में बात हो रही है। इंडियन लिटरेचर पे जो एफर्ट्स डाले हैं उसके बारे में बात हो रही है। राहुल डबल एल। मैम इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल लैंग्वेज, इस पे बात हो रही है। इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल लैंग्वेज। संस्कृति। रीजनल लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इंडियन लिटरेचर, अगर जैसे एक स्टूडेंट ने बोला इंडियन लिटरेचर, किसी ने बोला लैंग्वेज, किसी ने बोला लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन, किसी ने बोला रीजनल लिटरेचर,
फाइन। अब देखिए इंडियन लिटरेचर जो है, मैं कर रही हूँ इसको, यहाँ पर इंडियन लिटरेचर है। आगे हम जाते हैं। अगर इंडियन लिटरेचर के बारे में बात हो रही है, इंडियन आई मीन सिर्फ स्टूडेंट ने लिटरेचर ही बोला था, तो हम सिर्फ लिटरेचर अंडरलाइन करें। ये रहा लिटरेचर, ये रहा लिटरेचर। मुझे बताते जाना, आप लोग भी देखो। मुझे और लिटरेचर मैम लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑन हिंदी लिटरेचर यहाँ पर। कॉन्फ्रेंस ऑन हिंदी लिटरेचर, हाँ ये रहा लिटरेचर, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में तो है मुझे, ये रहा लिटरेचर, ठीक है। ये रहा लिटरेचर, तो लिटरेचर बहुत जगह है। हम्म, ये रहा लिटरेचर, ये रहा लिटरेचर, ये रहा लिटरेचर, फाइन। और ये रहा लिटरेचर, ओके, ठीक है। ये हो गया। अब किसी ने लैंग्वेज के बारे में बोला था कि लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन, फाइन। तो अगर हम लोग जाएं ऊपर तो लैंग्वेज हम देखते हैं। हम लोग इतना ज्यादा नाप तोल नहीं कर सकते एग्जाम में, मगर जो चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ उसके लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ेगा अभी। देखिए लैंग्वेज है इधर, और मुझे बताते जाइएगा कहाँ पर है, इफ आई मिस आउट। मुझे इधर तो नहीं नजर आ रहा है। और पता है, इतना हम लोग को करने की जरूरत, जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो लगता है अरे यार ये वर्ड तो बड़ा रिपीट हो रहा है, ऐसा फील हो जाता है हमें। ये रहा एक लैंग्वेज, ये रहा लैंग्वेज, ये रहा लैंग्वेज। एक लिटरेचर यहाँ पर भी है, ठीक है। लैंग्वेज और कहाँ पर दिख रहा है, ये रहा मैम मैथिली से ऊपर कहाँ, मोर लैंग्वेजेस वेयर, मैम लिंग्विस्टिक एक्नॉलेजेस द मोर। acknowledges the more। learn मैम। मैम डोगरी के जस्ट ऊपर। ठीक है, फाइन। अब ये हो गया। किसी ने ट्रेडिशन भी बोला है, राइट, ट्रेडिशन बोला है, तो हम ब्लैक से अंडर नहीं, ब्लैक अच्छा नहीं लगता है, ग्रीन से अंडरलाइन करते हैं। ट्रेडिशन भी बोला था, ठीक है। तो ट्रेडिशन देखो, ये रहा ट्रेडिशन। ग्रीन कलर ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ट्रेडिशन, बताना कहाँ कहाँ है भाई। देखो लैंग्वेज यहाँ पर भी है, लैंग्वेज वॉज, ये रहा। ट्रेडिशन, देखो ट्रेडिशन का बारे में बोल रहे, ट्रेडिशन दिख ही नहीं रहा है। मैम हिंदू ट्रेडिशन, डिफेंड द ग्रेट हिंदू ट्रेडिशन। डिफेंड द ग्रेट हिंदू ट्रेडिशन, ये रहा। एक ये रहा। ओके, और कुछ मैंने मिस किया, किसी ने बोला हो मैंने मिस किया हो, फाइन। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब ट्रेडिशन तो आपका देखा जाए ग्रीन कलर में है, तो अगर ट्रेडिशन आप देखो तो 2 बार ट्रेडिशन रिपीट, 3 बार आया है, फाइन। मगर अगर आप लोग लिटरेचर और लैंग्वेज देखो तो बहुत बार आया है, फाइन। तो आपका जो टॉपिक लिटरेचर या लैंग्वेज हो सकता है, फाइन। मगर अब इसके साथ आप एक और चीज देखो, यहाँ लिटरेचर लिखा है तो इसके साथ
सॉरी ऊपर से मैं जाती हूँ। यहाँ लिटरेचर लिखा है तो इसके साथ इंडियन आया है, यहाँ लिटरेचर तो इसके साथ इंग्लिश आया है। अभी मैं लिटरेचर देख रही हूँ, लिटरेचर और लैंग्वेज को हम एक ही मान लेते हैं? नहीं मान सकते, सॉरी नहीं मान सकते। अभी लिटरेचर तो यहाँ इंग्लिश आया है, फाइन। लिटरेचर यहाँ हिंदी आया है, लिटरेचर यहाँ इंडियन आया, लिटरेचर यहाँ पर रीजनल आया है, लिटरेचर यहाँ हिंदी आया है, लिटरेचर यहाँ पर रीजनल आया है, लिटरेचर यहाँ पे रीजनल आया है। रिटन इन इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस। ओके, तो इस लैंग्वेजेस में कौन कौन से सारे रीजनल लैंग्वेजेस आ जाते हैं। इंडियन लिटरेचर, दिस सोशल डायमेंशन ऑफ इंडियन लिटरेचर, यहाँ पर इंडियन आया है, फाइन। अच्छा, अगर हम लैंग्वेज में आए तो लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेजेस, यानी उसमें रीजनल लैंग्वेजेस भी आते हैं। more languages acknowledges more languages than the constitution। इसका मतलब इसमें हिंदी इंग्लिश के अलावा और भी लैंग्वेजेस है। several languages, Dravidian languages, regional, अच्छा ये लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज तो एक ही लैंग्वेज हो गया फिर तो उस समय। लोकल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस। अब मुझे बताओ, लिटरेचर आ रहा है एक, लिटरेचर 1 2, इसको भी मैंने ब्लू में कर दिया, हालांकि 2 3 4 5, और लैंग्वेज आ रहे हैं 5 6 7 8 9, ठीक है 10 लैंग्वेजेस आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 7 और ये 10, ठीक है। तो यानी लैंग्वेजेस और लिटरेचर 7 और 10 बार रिपीट हुए हैं। मगर मेरा ये क्वेश्चन है, लिटरेचर एक ब्रॉडर सेंस में लिया गया है, लैंग्वेज भी एक ब्रॉडर सेंस में लिया गया है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए ये मिलती है कि लैंग्वेजेस हर जगह प्लूरल फॉर्म में लिया गया, लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस। यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है इसलिए एक ही है, आप देख लो, लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस, हर जगह लैंग्वेजेस। यानी पूरा मतलब कि सिर्फ एक हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, इंडियन लैंग्वेजेस की बात हो रही है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि असली में ये टॉपिक क्या बनता है। मोहित, आपने तो पढ़ा है ना, लैंग्वेजेस है फिर तो। लैंग्वेजेस टॉपिक हो जाता है, ठीक है। कौन सा लैंग्वेज, थोड़ा सा हमें नैरो डाउन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कौन सा लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज है, ये पैसेज किस लैंग्वेज के बारे में, हिंदी लैंग्वेज के बारे में है कि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में है। हिंदी लैंग्वेज। हिंदी के बारे में है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। क्यों हिंदी लैंग्वेज के बारे में नहीं है वो मैं आपको बता दूं। ये जो पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है यही तक सिर्फ हिंदी, ये जो 1910 से लेकर कंट्री तक सिर्फ यही एक पैराग्राफ हिंदी लैंग्वेज पर डिवोट किया गया है। इसमें टोटल 3 पैराग्राफ है, तो एक ही पैराग्राफ, बीच वाला जो पैराग्राफ वो सिर्फ हिंदी के लिए है, बाकी जो 2 पैराग्राफ हिंदी के लिए नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो लैंग्वेजेस और लिटरेचर दोनों ही टॉपिक है एक्चुअली में। हर्ष बताइए। मैम रीजनल लैंग्वेज और उससे रिलेटेड लिटरेचर के बारे में टॉपिक रख सकते हैं। हाँ, अब देखो, इंडियन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेजेस, ये है टॉपिक आपका, इंडियन लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस है, हिंदी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक ही पैराग्राफ है, ऑब्वियसली इंग्लिश की बात नहीं हो रही है। तो इंडियन लैंग्वेजेस में कौन सा लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेजेस है ना। तो आपका टॉपिक है इंडियन लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेजेस, ये आपका टॉपिक बनेगा। अब आप लोग सेकंड रीडिंग, जब ये फर्स्ट रीडिंग है,
अब आप लोग फिर से अभी एक और रीडिंग लगाएंगे, फिर मैं आप लोगों को ये रीडिंग लगा कर आप लोगों को बताना है कि इसके बारे में राइटर क्या बात कर रहा है, किसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में, रीजनल लैंग्वेजेस इन इंडियन लिटरेचर के बारे में राइटर क्या बात कर रहा है। एक रीडिंग लगाओ, मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। आप लोगों को एक लाइन में बताना है। यहाँ पे लिखा है सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। किस तरह से ये लोग चेंज करते हैं इंस्ट्रक्शंस। एनीवेज,
मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। वैसे जिन्होंने फर्स्ट रीडिंग नहीं लगाई है वो भी पढ़ सकते हैं, पढ़ ही लिया होगा। शशि, आपने पढ़ा है? हाँ मैम, अभी रीड किया है। ओके, गुड। मुझे बताएंगे कि हमें पता चला लिटरेचर 10 वर्ड्स 10 बार रिपीट हुआ, लैंग्वेजेस 7 बार रिपीट हुआ, तो दोनों ही टॉपिक बनेगा। तो हमारा टॉपिक बन रहा है इंडियन लिटरेचर इन लैंग्वेजेस। कौन सा लैंग्वेजेस? रीजनल लैंग्वेजेस। अब इसके बारे में राइटर क्या बात कर रहा है, एक लाइन में बताओ। चलिए, आप लोग सभी को अपना हाथ नीचे करेंगे। मैम इसका सोशल डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। सोशल डायमेंशन, ओके। मुझे एक्चुअली एकदम स्पेसिफिक चाहिए। म्यूट कर लेना शशि। पार्था, आप बताइए क्या बात हो रही है। मैम जैसे रीजनल लैंग्वेज की तो बात हो रही है, और जैसे कम्युनिकेट करने के लिए मतलब रीजनल को प्रमोट किया जा रहा है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, म्यूट कर लेना। रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। कौन प्रमोट कर रहा है? ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रहे हैं, और फिर साहित्य अकादमी जो खुला ओपन हुआ, स्टैब्लिश हुआ, उसमें भी रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा रहा है। फाइन, मगर ये आपका एसेंस नहीं है। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मगर एसेंस नहीं है। संस्कृति, आप बताइए। Importance of regional languages. इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस बहुत हद तक सही है। ये वन लाइन में अगर हम बोले। सुधांशु। मैम कंजर्वेशन ऑफ लिटरेचर और रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में बात हो रही है कि रीजनल लैंग्वेज, जो इंडियन लिटरेचर है, जो रीजनल मीन्स लैंग्वेजेस। उसको हाँ, कंजर्व करने के लिए जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं वो एक इसेंस कोर इसेंस हो सकता है मतलब। हाँ, ये भी थोड़ा नजदीक है। हर्ष कुमार। मैम कंट्रीब्यूशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन इंडियन लिटरेचर, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा नजदीक हो। हर्ष सिंह। मैम प्रमोटिंग इंडियन लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेजेस इन प्री इंडिपेंडेंस टू पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ठीक है, थोड़ा बहुत सही है। देखिए, बेसिकली ये जो है, आप प्रमोटिंग बोल रहे हो वो भी सही है। अगर कोई एवोल्यूशन बोल रहा है कि रीजनल इंडियन लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेजेस कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है, वो भी सही है। ठीक है, तो इवॉल्व कैसे हुआ अगर आप देखोगे, शुरुआत में जैसे कि किसी स्टूडेंट ने बोला था कि मतलब पहले ब्रिटिशर्स लोग यूज किए, क्यों यूज किए, है ना, रीजनल लैंग्वेजेस को क्यों यूज किए? कम्युनिकेट करने के लिए यूज किए। ठीक है, तो इसका एवोल्यूशन ही हो रहा है। तो पहले ब्रिटिशर्स यूज किए कि अगर लोकल पीपल से कम्युनिकेट करना है तो रीजनल लैंग्वेज हमें पढ़ना पड़ेगा। कांग्रेस को भी लगा कि अगर हमें नेशनैलिटी लेकर आना है, वो नेशनलिज्म वाली फीलिंग लेकर आनी है, तो रीजनल लैंग्वेजेस प्रमोट करना पड़ेगा। लोकल से बात करने के लिए हमें रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करना पड़ेगा, वरना वो लोग एलियनेट हो जाएंगे। इस बीच में हिंदी को भी प्रमोट किया जा रहा था, मगर वो एक ही पैराग्राफ है, मगर फिर से रीजनल लैंग्वेज पे आ गया। उसको एक पुशअप मिला, कहाँ से? साहित्य अकादमी से। गॉट इट? फाइन। तो अब हम यहाँ पर हम लोगों ने अभी जो बात की वो है एक पैसेज को पढ़कर किस तरह से हम टॉपिक ऑफ द पैसेज पहचानेंगे। आप लोगों को आवाज आ रही है ना? आप लोग को आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, मेरे में साइन आउट दिखा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग में you have to identify the topic of the passage, then in one line what writer is talking about that topic। ठीक है, तो अब सेकंड रीडिंग करना है। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ यही पहचानो। अब प्रॉब्लम क्या होती है
कि एक सेकंड रुकना। अच्छा, अब आप लोगों को सेकेंड रीडिंग करनी है। तो सेकेंड रीडिंग में आप लोगों को ये पहचानना है कि कौन सा ऐसा लाइन है जो पैसेज से जो कोर एसेंस से एकदम स्ट्रांगली कनेक्टेड है, और कौन सा ऐसा लाइन है जो कोर एसेंस से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है और या थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, ये पहचानना है। ठीक है, तो ये सेकेंड रीडिंग में करना है। फाइन। अब उसके बाद तो अभी हम लोग मुझे ऐसे बताएंगे कि कौन सा लाइन है जो एकदम डिस्कनेक्टेड है। वो आप लोगों को लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग है ना अपने जो आप लोगों के पास है या यही स्क्रीन में देख के मुझे बताएंगे कि कौन सा लाइन है फर्स्ट पैराग्राफ में। मैं इसको थोड़ा छोटा कर रही हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में कौन सा ऐसा लाइन है जिसको आपको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके अच्छा, जो कोर एसेंस, आई फॉरगॉट टू टेल यू, जो कोर एसेंस है उसी से आप लोगों को अपना प्रेसी स्टार्ट करना है। इंडियन लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेजेस, उसके बाद से स्टार्ट करना है। शायद मैंने ऐसे किया था, हैज इवॉल्व्ड सिंस इंडिपेंडेंस, कुछ इस तरह से मैंने स्टार्ट किया, मुझे अब याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये पैराग्राफ पढ़ के मुझे बताएंगे इसमें से कौन सा लाइन है जो आप लोगों को जरूरत ही नहीं है उसको अपने प्रेसी में इंक्लूड करने की। ओके, फटाफट पढ़िए। The lines that must not be included in your pressing. Okay, चलिए अब मैं शुरू कर रही हूँ। चेतन, आप मुझे बताएंगे कौन सा लाइन, आप शुरू से थे क्या क्लास में या अभी आए हो? चलिए मोहित बताइए कौन सा लाइन है जो बिल्कुल भी एकदम नॉन इम्पोर्टेंट है। Ma'am, this fact is overlooked. English is popular amongst urban middle class. बिल्कुल बेकार है ये लाइन, एकदम भी नहीं लिखोगे। ठीक है, ठीक है, एकदम सही बोला आपने। उसके बाद नेक्स्ट है कृतिक, आप बताइए कौन सा लाइन एकदम भी इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉन इम्पोर्टेंट। Despite the Orientalist admiration of the Sanskrit tradition. हाँ ये भी, हाँ बस द डिस्पाइट यहाँ तक नॉन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि लोकल्स और कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी प्रॉम्प्टेड ब्रिटिश टू लर्न लोकल लैंग्वेजेस, ये इंपॉर्टेंट है। बट डिस्पाइट ओरिएंटलिस्ट एडमिरेशन ऑफ द सन, ये सब जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है इस लाइन में, सॉरी नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मुझे बताएंगे पीयूष, आप बताइए इसमें से कौन सा नॉन इम्पोर्टेंट है इस पैराग्राफ में। To defend the Hindu tradition. आपको ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट लग रहा है? देखिए हमारा जो टॉपिक है इंडियन लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेजेस,
तो ये टॉपिक है। तो ना किस तरह से रीजनल लैंग्वेजेस रीजनल लिटरेचर इवॉल्व किया है, बेसिकली ये कोर एसेंस है। तो आपको क्या लगता है ये पैराग्राफ इटसेल्फ इज इम्पोर्टेंट और नॉट पीयूष? यस मैम। इट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा तो Yes, ma'am. इम्पोर्टेंट है तो इसमें क्या चीज आपको लगती है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको निकालो। या पूरा पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है इसमें, या 2-3 लाइन ही इम्पोर्टेंट है? नो मैम। तो पूरा पैराग्राफ मैम, पूरा पैराग्राफ तो इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, अगर हमारा टॉपिक है इंडियन लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेज, तो ये पैराग्राफ इटसेल्फ नॉट इम्पोर्टेंट है, मगर उसमें आप लोगों को बीच में 2-3 लाइन ऐड करनी पड़ेगी कि बीच में हिंदी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था, बस इतना ही। ठीक है, अदरवाइज ये पैराग्राफ एकदम ऑफ ट्रैक है। गॉट इट? इसमें बस आपको ये लिखना है कि बीच में एक मूवमेंट चला जिसमें हिंदी को बहुत ज्यादा ही प्रमोशन मिला, बहुत ज्यादा एम्फेसिस मिला, फाइन, बस इतना ही। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, द ग्रोइंग डोमिनेशन ऑफ हिंदी विच इज एविडेंट ड्यू टू डेमोग्राफिक बैलेंस ऑफ पावर हैज हाउएवर नॉट एक्लिप्स्ड अदर रीजनल लिटरेचर। कि हिंदी का इतना डोमिनेशन हो रहा था, इससे इसकी वजह से भी आई मीन रीजनल लिटरेचर जो है वो डोमिनेट नहीं हुआ। हिंदी के प्रमोशन की वजह से रीजनल लिटरेचर का इंपॉर्टेंस बरकरार रहा। और उसके बाद ये वाला लाइन जो स्टूडेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सॉरी ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ लाइंस आप हटा सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। मैं एक ये लास्ट है। अब थर्ड रीडिंग में क्या करना है? सेकेंड रीडिंग में यू हैव टू एलिमिनेट और एक्सक्लूड ऑल द अननेसेसरी डिटेल्स। आपको कोर एसेंस को पकड़ के रखना है। थर्ड रीडिंग में आपको क्या करना है कि जब आपको लिखना शुरू करना है, और जब आप लिखोगे तो आपको और भी नॉन एसेंशियल डिटेल्स मिलेंगे दैट आर नॉट लिंक्ड टू द मेन थीम ऑफ द पैसेज। फिर फ्लावरी लैंग्वेज, फैंसीफुल वर्ड्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, अदर ऑर्नामेंटल वर्ड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द पैसेज। मैं हमेशा बोलती हूँ सिंपल सेंटेंस लिखो, ठीक है? सादगी में शक्ति होती है, इस चीज को मत भूलो। अब देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ब्लीडिंग एयरलाइन, चीयर्स टू इन्वेस्टर्स, लोन सर्वाइवर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये लोन सर्वाइवर ऑफ ह्यूमैनिटी है, ये फूल से लिया गया था। ब्लीडिंग एयरलाइन, जो एयर इंडिया एकदम पूरा खत्म हो रहा था तब का, अब तो टाटा ने टेक ओवर कर लिया है। ओल्ड वॉर हॉर्स, फेमस सिटी, रिपल इफेक्ट, 64 ईयर, इतना ज्यादा मत लिखो, ये सब चीज को एक्सक्लूड किया जा सकता है। कोटेशन, सेइंग, इलस्ट्रेशन, डायलॉग, ये सब को एक्सक्लूड कर दो। अब लिखोगे कैसे? Pressy must start with the sentence that express the core essence of the passage. I have already mentioned this. After establishing its essence in the very first sentence, you can follow it up with all important ideas that are related to the essence. Make sure that these ideas are orderly arranged and interconnected. जैसे ये वाला passage था, it was chronologically ordered. ठीक है, मगर बहुत सारे पैसेज जो नहीं ऐसे ऑर्डर किए रहते हैं। कीप ग्रामेटिकल एरर्स टू मिनिमम एंड डू नॉट फॉरगेट टू पुट फुल स्टॉप एंड कॉमा वेयर रिक्वायर्ड। स्टूडेंट्स फुल स्टॉप भी भूल जाते हैं। कैपिटल लेटर मिस्टेक मस्ट बी अवॉइडेड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। स्टिक टू वर्ड लिमिट, राइट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स एट द एंड ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्लास खत्म होती है। 1 घंटे की क्लास रही है, और अब मैं आप लोगों को स्मॉल पैसेजेस दूंगी, मगर मैं आज इवैल्यूएट नहीं कर सकती हूँ, मैं कल से शुरू करूंगी। ओके, तो कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लो, क्योंकि ना किसी और को ना ये जूम क्लास लेनी है यहाँ पर। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो हम लोग स्मॉल पैसेजेस शुरू करें। अच्छे से गलतियां करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्रिटिसिज्म लो अपने पास प्रेसी पर, और ग्रोथ इसी में ही होगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।